हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सनराइजर्स एजुकेशन विला। आज हम करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बेटे, हम दोनों मीडियम से करेंगे, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में। समझो, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स के दो पेयर दिए गए, दो पूर्णांक दिए गए हैं, ठीक है, 26 और 91, 26 एंड 91। इन दोनों का क्या करना है, हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, क्या कह रहा है, और बाद में हमें वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का यदि हम मल्टीप्लाई कर दें तो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, दो संख्याओं की गुणा के, उन दोनों संख्याएं जिनका हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है, उन दोनों संख्याओं की गुणा के बराबर वो एलसीएम और एचसीएफ की गुणा आ जाए, मल्टीप्लाई आ जाए। देखो समझो, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, पूर्णांक के दोनों निम्नलिखित युग्म ये दे रखे, देखो जैसे ये है 26 और ये 91, तो ये पूर्णांकों के युग्म हो गए, जोड़ा हो गया। युग्म मीन्स जोड़ा, पेयर के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि, और क्या करना है, इसकी जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं की गुणा बराबर होती है उनका एचसीएफ इंटू एलसीएम, या फिर ऐसे बोल सकते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ है। ठीक है, हमें पहले तो क्या करना है, दो नंबर्स दिए गए हैं जैसे कि 26 एंड 91, और यहाँ देखो सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है, 510 एंड 92, और थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है, 336 एंड 54। ठीक है, तीन पार्ट्स दिए गए हैं, इनमें हमें क्या करना है, प्रत्येक पार्ट का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। दूसरा, इनकी वेरीफाई करने को जांच करना है कि दोनों संख्याओं की गुणा बराबर किसके है, एलसीएम और एचसीएफ की गुणा के। ठीक है, तो देखो बेटा, फर्स्ट पार्ट को कैसे करेंगे, फर्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे। पहले तो एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे बेटा। तो एलसीएम और एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टर्स से ना, तो प्राइम फैक्टर से इनके, और प्राइम फैक्टर्स हमने करना इसके फर्स्ट क्वेश्चन में सीखा था। ठीक है, तो वैसे ही इनके प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे। देखो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 1 2, 2 3 6, अब ये 13 से, ठीक है, 13 1 13, ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 13 से, 13 7 91, और 7 1 7। अब देखो इनको कैसे लिखेंगे, 26 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास क्या आ गए, 2 इंटू 13 इंटू, बस 1 तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब 91 के फैक्टर्स क्या आ गए हमारे पास, 13 इंटू 7। अब इन दोनों नंबर्स में हमें क्या करना है बेटा, जो इनके प्राइम नंबर के फैक्टर आए हैं ना, इन दोनों के जो इनमें कॉमन है ना, उन दोनों का पेयर बना लो। देखो 13 इसमें भी था और 13 इसमें भी, इन दोनों का हमने क्या किया, एक पेयर बना लिया। अब देखो बेटा, एलसीएम क्या हो जाता है, एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम किसके इक्वल होता है, देखो 2, ये देखो 13 जो पेयर है ना हमारे पास, उन पेयर में से तो एक ले लो, एक बार वो नंबर लिख लो। जैसे 13 का पेयर बना है तो 13 को 1 टाइम लिख लो, एक बार लिख लो उसको। ठीक है, अब साथ में जितने भी जो नंबर्स बच गए ना उनको लिख लो। अब यहाँ से देखो 2 बच गया, और यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 7। ठीक है, जो पेयर्स में आए हैं उनको 1 टाइम लिख लो, जो इससे अलग जो बच गए उनको 1 टाइम लिख लो। यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 7 आ गया, 13 को हमने 1 टाइम लिख लिया। अब इन सभी की मल्टीप्लाई कर लो। देखो इनकी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, 13 2 26, 26 7 182। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ गया हमारा, 182। अब एचसीएफ देखो बेटा, एचसीएफ क्या होता है, जो हमारा पेयर है ना उसको एक बार लिख लो। मान लो एक पेयर और होता, मान लो 2 का पेयर और होता तो इन 2 में 2 और कर देते, मल्टीप्लाई में 2 और कर देते। अब कोई पेयर नहीं ना, तो सिर्फ जो पेयर है ना उसको 1 टाइम लिख लो, वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। यदि और पेयर होते तो उसको और मल्टीप्लाई कर देते साथ में। ठीक है, तो ये तो हमारा एचसीएफ आ गया, यहाँ से एलसीएम। अब कह रहा है ना वेरीफाई करो, तो वेरिफिकेशन
वेरिफिकेशन देखो बेटा, कह रहा है ना जांच कीजिए, तो जांच देखो क्या करनी है हमें कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, ये कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो देखो बेटा दो संख्याएं हमारे पास कौन कौन सी थी इसमें, 26 एंड 29। ठीक है, और इक्वल टू क्या करना हमें, एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करना है। एलसीएम हमारा 182 और एचसीएफ हमारा 13। देखो इधर से इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे ना बेटा, तो हमारे पास आ जाएगा 2366। ठीक है, और इधर से इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे ना बेटा, तो हमारे पास आ जाएगा 2366। ठीक है, तो देखो दोनों की इक्वल मल्टीप्लाई आ रही है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, या हमारी वेरिफिकेशन जांच जो है वो प्रूव्ड होगी। ठीक है, हैंस प्रूव्ड लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अच्छा बेटा अब इसका सेकंड पार्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, इनके प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे और उससे एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे, फिर उनका वेरिफिकेशन करेंगे। देखो ठीक है, तो देखो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, किससे जाएगा, 2 से पहले, क्योंकि 0 है यूनिट प्लेस पे इसलिए, तो 2 2 जा 4 या 1 10, 2 5 जा 10 और फिर 2 5 जा 10, फिर किससे डिवाइड होएगा, 5 से, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ठीक है, फिर किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से चला जाएगा फिर। ठीक है, देखो 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। ठीक है, अब 17 1 जा 17। ठीक है, अब देखो इधर 92 को देखो, इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे, किससे डिवाइड होगा, 2 से, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 2 है ना, इसलिए 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है, फिर 23 1 जा 23। ठीक है, अब इसके 510 के 510 के प्राइम फैक्टर्स लिख लो, क्या क्या आ गया हमारे पास, 2 × 5 × 3 × 17, 2 × 5 × 3 × 17। ठीक है, अब 92 के प्राइम फैक्टर्स लिख लो, तो 2 × 2 × 23। ठीक है, अब जिस इसका पेयर बनता है दोनों में पेयर बना ले बेटा। देखो यहाँ से 2 का पेयर बन रहा है और किसी का बन रहा है, नहीं बन रहा। ठीक है, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा, एलसीएम, तो मैंने क्या बताया था, पेयर्स को तो 1 टाइम लिखो, इस 2 पेयर्स में से एक बार 2 लिख लिया 1 टाइम। ठीक है, अब ये सभी जो बच गए ना इनको लिख लो, अब 5 तो इधर से, फिर 3 और फिर 17 मल्टीप्लाई में, अब 2 इधर से और 23 इधर से, 2 × 23, और इन सभी की मल्टीप्लाई करेंगे ना बेटा, तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 23,460। ठीक है, अब देखो बेटा एचसीएफ क्या बताया था मैंने, जो पेयर्स बनता है उसको 1 टाइम लिख लो। ठीक है, अब कोई पेयर और होता साथ में तो उसको मल्टीप्लाई और कर देते, अब कोई पेयर और तो है नहीं, तो सिर्फ 2 है, तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे बेटा, वेरिफिकेशन जांच। ठीक है, वेरिफिकेशन या फिर हिंदी में बोलेंगे जांच। ठीक है, जांच क्या करनी है हमें, दो संख्याओं की गुणा, दो संख्याओं
का गुणनफल इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू HCF। ठीक है, तो दो संख्याएं कौन कौन सी हमारी, एक तो 510 और इंटू में दूसरी संख्या कौन सी है 92। ठीक है, और इक्वल टू एलसीएम इंटू HCF, तो एलसीएम क्या है हमारा 23,460 इंटू HCF क्या हमारा 2। ठीक है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 46,920। ठीक है, इक्वल टू अभी तो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे ना बेटा, यही आ जाएगा 46,920। ठीक है, तो देखो इक्वल आ रही है, ये हमारी वेरिफिकेशन हो गई। ठीक है, देखो बेटा अब इसका थर्ड पार्ट देखो, किसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे, दो नंबर्स कौन से दिए गए हैं 336 एंड 54, टू नंबर्स दिए गए हैं, इनके प्राइम फैक्टर्स करेंगे पहले, प्राइम फैक्टर्स करने के बाद इनके एलसीएम और HCF फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ से 3 पे चला जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर यहाँ से 2 से चला जाएगा, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16। ठीक है, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 7 जा 7, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। अब ये किससे चला जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर 3 पे चला जाएगा, ये 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, अब इनके फैक्टर्स यहाँ राइट डाउन कर लेंगे बेटा। ठीक है, देखो 336 के फैक्टर्स जो आगे वो लिख देंगे यहाँ पर, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, और यहाँ से 54 के क्या हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब इनके पेयर्स बना लो, जिनके पेयर बनते हो बेटा। देखो 2 का यहाँ से, अब इन 3 का भी बन रहा है ना बेटा, देखो इधर से 3 का भी। ठीक है, तो और किसी का बन रहा है, नहीं बन रहा। अब देखो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो देखो बेटा पेयर वाले जो है उनको 1 टाइम लिख लो। अब 3 का पेयर है, एक बार 3 लिख लो। अब 2 का पेयर है, एक बार 2 लिख लो। अब जो बच गया उनको लिख दो। अब 2 2 2 2 इंटू 2 इंटू 2 7 यहाँ से, और ये 2 टाइम 3। ठीक है, और इनकी मल्टीप्लाई करके बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा 3024 हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब HCF देखो बेटा, HCF मैंने क्या बताया था, जो पेयर्स बनते हैं उनको 1 1 टाइम लिख लो। तो 3 का पेयर हमारे पास एक इंटू में 2 का पेयर है, तो हमारे पास 3 2 जा 6, तो 6 हमारा क्या आ गया HCF। अब हमें क्या करना है वेरिफिकेशन। ठीक है, वेरिफिकेशन मीन्स जांच। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करना हमें, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स या फिर लिखो दो संख्याओं की गुणा, दो संख्याओं का गुणनफल, का गुणनफल। ठीक है, ये हो जाएगा इक्वल टू किसके हो जाएगा एलसीएम इंटू HCF के। ये हमारी वेरिफिकेशन है, एलसीएम इंटू HCF। ठीक है, तो देखो दो संख्याएं कौन सी दी गई, दो नंबर कौन से दिए गए हमारे, एक तो दिया गया है 336, दूसरा दिया गया है 54। ठीक है, इक्वल टू अब एलसीएम इंटू HCF, एलसीएम कितना 3024 इंटू HCF कितना 6। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, हमारे पास क्या आ जाएगा 18,144, और इधर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 18,144। ये हमारी वेरिफिकेशन हो गई। आज के लिए बेटा इतना ही, आगे का नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।
ये देख लीजिए अच्छे से, ठीक है।